जो चीज बोल रहे हैं हाँ ठीक है। एंड वी हैव सीन दैट जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था। सो ए वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाए, ठीक है। दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा and we can write that component of a along x axis, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ax, and उसका वैल्यू इक्वल क्या होगा a cos थीटा। सिमिलरली a cos थीटा नहीं होगा, क्या होगा अल्फा, सॉरी a होगा अल्फा। सिमिलरली ay की जगह पे क्या होगा बीटा, एंड a z का वैल्यू क्या हो जाएगा a cos गामा, है ना, a cos। तो ऑब्वियसली यहाँ पे a नहीं होगा, एक्चुअली a x होगा, नहीं a ही होगा, हाँ a x इक्वल टू a cos अल्फा, a y इक्वल टू a cos बीटा एंड a z इक्वल टू a cos गामा, where the magnitude of a is this much under root ax square plus ay square plus az square. So you can also calculate the value of angle like cos alpha, cos beta and cos gamma, ठीक है। ठीक से समझो, अगर नहीं समझ में आएगा you can ask। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो from here एक करके आ रहे हैं। So from here ax equal to a cos alpha, so cos alpha equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं ax by a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax by अंडर रूट a का वैल्यू कितना अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो बोल देना ताला फंसा के जाने मुंह पर जा रहे चल। हाँ सो cos अल्फा इक्वल टू दिस मच, सो अल्फा इक्वल टू कितना होगा cos इनवर्स ये जो वैल्यू है दिस मच। सो हम लोग देखो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं in both the case of 2-dimensional and 3-dimensional figure, whether we represent any vector in 2D or in 3D, then we can calculate the value of its magnitude as well as the angle which makes with different axes. Mute yourself, okay। Similarly बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा इक्वल टू देखो ay बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऑब्वियसली cos इनवर्स तो रहेगा। एंड गामा इक्वल टू क्या होगा az बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट और वी कैन रिजोल्यूट एनी वेक्टर इन 2D और इन 3D, ठीक है। इसको जस्ट हम समझने के लिए बोले थे, ये क्वेश्चन मतलब तुम लोगों का सिलेबस पे एक्चुअली नहीं है, नहीं आए। तो अभी क्वेश्चन है, हम लोग सीखे हैं क्या यूनिट वेक्टर i कैप j कैप एंड k कैप, डिजायर क्या है यूनिट वेक्टर किस तरफ अलोंग x y and z axis, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग x y and z axis। सो जब हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, when we take a 2 vector or 3 vector whatever and we can multiply to each vector, then there will be some rules of multiplication, ठीक है। सो अभी क्या है हेडिंग दो multiplication of two vector। सो एनी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड
in terms of its unit vector along xyz axis, like a vector equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap, and b vector equal to 4i cap plus 5j cap minus 2k cap. Okay, so when we add these two vectors a and b, there will be just simply algebraic addition. ठीक है, तो कितना होगा? when we take the value of a plus b, then क्या होगा? कितना? 2i cap and 4i cap, चलो 6i cap हो गया, plus 3j cap plus 5j cap, 5 and 3 plus 8j cap. देखो माइनस 5k 5k cap माइनस 2k cap, दोनों ही माइनस है, मतलब क्या है? माइनस 7k cap. तो हम लोग इजीली समेशन करके हम लोग a प्लस b और a माइनस b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेक्टर का जब समेशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे, देन इट फॉलोज ओनली द अलजेब्रिक रूल. ठीक है, बट व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेट दैट a डॉट b, सो मल्टीप्लिकेशन का दो रूल्स होता है. एक होता है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. सो प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. हम जस्ट ओवरव्यू देते हैं, बट डिटेल्स में इसका नहीं जाएंगे. सो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन दोनों वेक्टर को कैसे लिखना है? a डॉट b. ठीक है, a डॉट b. बट अभी हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्मली जब हम लोग स्केलर में लिखे थे ab का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? a को b से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बट अगर हम लिखेंगे a डॉट b एंड हम लोग लिखेंगे a क्रॉस b, देन दोनों में काफी डिफरेंसेस है, दोनों का मीनिंग अलग है. सो दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. Dot product and cross product. Okay, so a dot b and a cross b. ठीक है, so this is the two cases for multiplication of any two or three vectors or more than two vectors. Okay, किसका यूज करेंगे सर? किसका यूज करेंगे? नहीं, यूज तो दोनों लॉ को हम लोग दिखाएंगे. अभी a डॉट b को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम a वेक्टर का वैल्यू लिखे हैं, b वेक्टर का वैल्यू लिखे हैं. ओके, अभी हम लोग करेंगे क्या? a डॉट b कितना है, एंड फिर हम लोग देखेंगे a क्रॉस b कितना है. तुमको पूछा जाएगा क्या? डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. चलो पहले हम लोग देख लेते हैं a डॉट b कितना है. a डॉट b. ठीक है, तो अब जैसे दोनों वेक्टर को पहले लिख लेते हैं. 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप. ओके, डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप. Okay, so there is a rule in dot product that when we write that I dot I, बताओ I dot I cap dot I cap, मतलब हम लोग जानते हैं कि A dot B, that means AB cos theta, and A cross B, that is AB sin theta. ये हम लोग सीखे हैं. a dot b मतलब ab cos theta. तो सिमिलरली I dot I इक्वल टू क्या है? I into I cos theta. ओके, cos theta. सो I का वैल्यू क्या है? I cap एंड I cap ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर है.
these are called unit vector. So unit vector अगर होगा तो i का वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली 1 है, एंड यहाँ पे भी i है, इसका भी वैल्यू क्या है? 1 है, बट दोनों i, तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0 है, क्योंकि इधर है i, इधर है j एंड इधर है k, i j k। i देखो एक i इस तरफ है, अनदर i भी इस तरफ है, देन इसके बीच में एंगल कितना है? 0 है, एक ही लाइन से इंडिकेट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। सो cos 0 इक्वल टू तुम लोग जानते हैं 1। सो i डॉट i इक्वल टू कितना? सॉरी 1, ठीक है, i डॉट i इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बोलेंगे क्या i क्रॉस i कितना है? So that is I sin theta. So that means 1 into 1 sin 0 degree. Sin 0 equal to 0. So I cross I equal to 0. And I dot I equal to कितना? 1. तो जब हम लोग सेम टाइप ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। I dot I 1. तो क्या होगा? I डॉट सॉरी j डॉट j, तो क्या हो जाएगा? 1। k डॉट k क्या होगा? 1। बट I डॉट j क्या हो जाएगा? I डॉट j दोनों अलग अलग है। सो इस तरफ I है, इस तरफ j है, एंड इस तरफ k है। I j k हम लोग लिख दिया, एंड सब देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबके बीच में कितना एंगल है? मतलब एक ऐसा है, ऐसे ये y एक्सिस, x एक्सिस, एंड अनदर एक पेन रहता तो दिखाते, एंड इधर क्या है? z एक्सिस। तो सबके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जब हम लोग i डॉट j लिखेंगे, देन i j cos 90। So 1 into 1 into 0, that means 0. So when we take the dot product of same unit vector, then it will be 1. When we take the dot product of same unit vector, a different unit vector, then it will be 0. But when we take the cross product of same unit vector, then it will be 0. But in different, then that will be different होगा, ठीक है। सो अभी जो क्वेश्चन था हमारा डॉट प्रोडक्ट। सो देखो हम लोग जानते हैं ओनली जहां पे i डॉट i आएगा दैट इज 1, j डॉट j आएगा दैट इज 1, एंड k डॉट k आएगा दैट इज 1, एंड रेस्ट जितना आएगा सबका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सो देखो यहाँ पे जब हम 2i के साथ 4i को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओनली वैल्यू रहेगा। सो क्या वैल्यू होगा? 2 into 4 मतलब 8, एंड i का वैल्यू आएगा मतलब 1। सो 8 हो गया, प्लस 3 into 5, ठीक है, प्लस -5 into -2। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8, सॉरी ऑब्वियसली i कैप तो रखना ही है, j कैप प्लस एंड k कैप रखना है। सो 8 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 10 k कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a plus 10 k cap. दिस इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b। सो डॉट प्रोडक्ट को ये दो वेक्टर दे सकता है, एंड तुमको बोलेगा कैलकुलेट a डॉट b, एंड बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। देन कैसे कैलकुलेट करोगे एंगल? चलो सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है? ax स्क्वायर प्लस, अच्छा a डॉट b का बोल रहे हैं, उतना डिटेल्स में नहीं लेगा, इसको एक्चुअली हम नहीं करना चाह रहे हैं। सो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर
प्लस 10 स्क्वायर, मतलब a डॉट b का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। इसको कैलकुलेट करो, 64 प्लस 225 प्लस 100, सो 9 8 1 3 इतना है, ठीक है। बट जस्ट तुम लोग डॉट प्रोडक्ट जान के रखो, क्या सेम टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी 1 एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी 0। ओके, और डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम लोग का है, जब अभी हम लोग पढ़ाएंगे तो इसको ठीक से समझ में, एक्चुअली तुम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर हुआ अभी तक नहीं हुआ, सो मैथ में जब तक वेक्टर नहीं पढ़ोगे, एक्चुअली तुम लोग का फिजिक्स का सिलेबस में वेक्टर उतना फास्ट में नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम डिटेल्स में नहीं डिस्कस करते, कुछ बेसिक आइडिया दे दिए एंड हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या करेंगे, देखो a एंड b दो वेक्टर हैं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे क्रॉस, मतलब यहाँ पे भी क्रॉस, उसका रूल्स क्या है, डिटरमिनेंट में i j k को पहले लिख लेना है, i j k, उसके बाद जो कंपोनेंट है दोनों वेक्टर का कंपोनेंट लिख लो। देखो यहाँ पे कंपोनेंट ax क्या है 2, ay क्या है 3, az क्या है -5, सो 2 3 -5 लिख दिया। फिर b वेक्टर का bx क्या है 4, by क्या है 5 एंड bz क्या है -2, ठीक है। सो डिटरमिनेंट तुम लोग का मैथमेटिक्स में नहीं होगा, सो ये अभी हम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हुआ डिटरमिनेंट मैथमेटिक्स में? सर 10th में था। अच्छा 10 में सर, तो तुम लोग जानते हैं सर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो आई क्या अगर लोगे तो इसको ढक दो, क्या क्या बचा है -6, मतलब इस तरफ 3 into 2 -2 मतलब -6 माइनस कितना होगा -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25, सो दिस इज आई कैप एंड ऑर्डर क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस, तो जे कैप के पहले हमको क्या देना है माइनस देना है, ठीक है। सो माइनस अगर दोगे तो जे कैप लिखो, तुम लोग जानते हैं बोल रहे हो इसलिए हम लिखा रहे हैं, तो फिर इसको हटाओ, जे कैप बराबर ढक दो इसको, देखो इस तरह हम ढक रहे हैं, तो क्या क्या बचा है 2 into -2 मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस -4 माइनस 4 into -5 -20 माइनस माइनस प्लस 20 होगा, प्लस k कैप इनटू इसको ढक दो इस तरफ, तो क्या होगा 10 minus 12, so k कैप इनटू सॉरी इधर लिख दे रहे हैं प्लस k कैप इनटू 10 minus 12, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू लिख लो, that is equal to 19 I cap, देखो प्लस 16 माइनस 16 j cap minus 2 k cap, so this is the resultant value of A cross B, so this is A dot B and this is A cross B, ठीक है। then कोई भी वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बाय दिस प्रोसीड्यूर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो वेक्टर में जो डिस्कस हम लोग किए हैं काफी सफिशिएंट डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे क्या लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन, तो मोशन में क्या हो सकता है, 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है ना, 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, हम लोग 1 and 2 डायमेंशनल मोशन लेके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ओके, सो आज का क्लास यही तक। इफ एनी क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट वीक से कॉलेज खुल जाएगा, तो हम लोग को सबके लिए सुविधा होगा। ठीक है, सर मंडे से कब से खुलेगा तो नहीं बोल सकते, बट खुल जाएगा। ओके सर